हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड व्हाट इज़ स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम refers to an invisible radio frequency that wireless signals travel over। एक वायरलेस सिग्नल एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर वायरलेस सिग्नल ट्रैवल करता है, उसको ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। Those signals are what enables us to make calls from our mobile devices, tag our friends of Instagram, call an Uber, pull up directions to a destination and do everything on our mobile devices। हमारे मोबाइल डिवाइसेस से हम आजकल जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं मोबाइल यानी कि वायरलेस डिवाइस से, तो वायरलेस डिवाइस से जो भी हम कर रहे हैं इट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ओनली, क्योंकि स्पेक्ट्रम हमको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल राइट, the frequency we use for wireless are only a portion what is called the electromagnetic spectrum। वायरलेस के लिए हम जो स्पेक्ट्रम जो यूज़ कर रहे हैं पोर्शन, अ पोर्शन ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है उसी का हम एक छोटा सा पोर्शन यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो वो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? वायरलेस के लिए। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही वो एक पार्ट है या पोर्शन है। द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एनकम्पासेस अदर फ्रीक्वेंसी वी डोंट इंटरेक्ट डेली विथ। मतलब बहुत सारी अदर फ्रीक्वेंसीज भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बड़ा होता है और उसका एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे ही अपना वायरलेस काम करता है। इवन इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट इट, यू मे रिमेंबर ROYGBIV फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल। ये क्या है? ये हमारा रेनबो का कलर है, 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, अगर हमको याद हो तो ये जो विबग्योर, हम उसको उल्टा करके विबग्योर बोलते थे, इन्होंने रॉय पे बोला है। यू मे रिमेंबर दिस फ्रॉम एलिमेंट। ये जो होता था दैट्स द एक्रोनिम फॉर द कलर्स दैट मेकअप द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये तो क्या होता है? विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम होता है, और इसके आगे पीछे का जो होता है अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड, ये हम नहीं देख पाते हैं, तो ये भी स्पेक्ट्रम का ही पार्ट होता है, पर ये इनविजिबल होता है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम कैरी ब्रॉडकास्ट, रेडियो एंड टेलीविज़न और सर्व अदर एवरीडे फंक्शन। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा जो बाकी का स्पेक्ट्रम है ये हमारी दूसरे पर्पस सर्व करता है। ओके, पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर ग्रुप्ड इन बैंड्स। बैंड्स में इसको ग्रुप किया गया है डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। The distance over which the wave's shape repeats the full electromagnetic spectrum range from 3 Hz extremely low frequency to 300 Hz gamma rays। 300 Hz को गामा रेज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज जो रहती है 3 से लेके 300 हर्ट्ज तक रहती है। अब द पोर्शन यूजेस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 20 किलो हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, है ना। आप यूनिट का ध्यान रखिए कि गीगाहर्ट्ज़ की बात हो रही है। ऑल राइट, अब हमको ये डायग्राम दिख रहा है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो छोटा सा ग्रीन पोर्शन हमको दिख रहा है ना, तो ग्रीन पोर्शन इज़ द विजिबल लाइट, और ग्रीन पोर्शन के इस तरफ इंफ्रारेड है, तो उस तरफ क्या होगा? ऑब्वियसली अल्ट्रा वायलेट होगा, है ना। ये रेड पे ख़त्म होता है, उधर वायलेट पे ख़त्म होता है, तो दिस इज़ इंफ्रारेड और दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट। टीवी रिमोट जो यूज़ करता है वो इंफ्रारेड यूज़ करता है। उसके बाद हमारी आ जाती है माइक्रोवेव्स, 300 गीगाहर्ट्ज़ तक आ जाती है माइक्रोवेव्स, और फिर ये 20K हर्ट्ज़ तक जो आ जाती है, और से लेके 3 हर्ट्ज़ तक जो रहती है वो क्या रहती है? रेडियो वेव्स। टीवी और रेडियो के लिए जो यूज़ होती है, ये हमारा पूरा स्पेक्ट्रम है। और जो छोटा सा ये पोर्शन लिया गया है, ये पोर्शन रेडियो वेव्स का जो पोर्शन है, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। स्पेक्ट्रम वेवलेंथ्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियो स्पेक्ट्रम वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग, है ना। अंडरस्टूड? हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं रेडियो स्पेक्ट्रम में। थिंक ऑफ योर रेडियो डायल। As you go up and down the dial, you locate the radio stations operating on particular frequency. Now just imagine the radio dial expanding much
much further in both directions. That's where you would encounter frequencies assigned to other uses, whether it's mobile phones or satellite TV or air traffic control or police radios. Spectrum is entire range of frequencies. ठीक है, तो हम जब रेडियो ऑन करते तो रेडियो में अभी तक हमारे पास कुछ ही फ्रीक्वेंसी हम एक्सेस कर रहे हैं ना, 98.3 एफएम हो गया, बिग एफएम, ये सब जो है हमारे रेडियो मिर्ची, बिग एफएम और भी अलग अलग इन सब की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और उस पर हम जाके ट्यून करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो कुछ ही फ्रीक्वेंसी हुई, इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो हमको धीरे धीरे सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी मोबाइल्स की या दूसरे जो ऑपरेशंस होते हैं, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस, रेडियोस, ये सब अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं उसी स्पेक्ट्रम पे। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो स्पेक्ट्रम है उसी पे अलग 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 डिवाइड कर दिया गया इसके लिए। हाउ डज स्पेक्ट्रम वर्क? Because a range of spectrum frequencies can be used for cellular communications, different bands have slightly different characteristics. For the purpose of wireless communication, we can think of spectrum in three categories: low, mid and high band spectrum. अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग बैंड के, और फॉर द पर्पस ऑफ वायरलेस हम तीन में उसको डिवाइड कर लेते हैं। वी नीड मोर ऑफ ऑल थ्री फॉर रोबस्ट 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क के लिए हमको तीनों तरीके के स्पेक्ट्रम्स की और ज़रूरत है, लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ईच बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज एसेंशियल फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले लो बैंड स्पेक्ट्रम, 3 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो भी आता है वो उसको बोलते हैं लो बैंड स्पेक्ट्रम। ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस विथ मिनिमल सिग्नल इंटरप्शन, कम सिग्नल इंटरप्शन रहता है और ज़्यादा दूर, जितनी दूर भेजना है उतनी दूर हम भेज सकते हैं। टुडेज वायरलेस नेटवर्क्स आर बिल्ड प्राइमरीली ऑन लो बैंड स्पेक्ट्रम पे ही ज़्यादातर वायरलेस नेटवर्क जो है उस पर बेस्ड है। एंड द वायरलेस इंडस्ट्री यूज्ड दिस स्पेक्ट्रम टू बिल्ड हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क दैट कवर 99.7% ऑफ अमेरिकन्स। मतलब ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो लो बैंड स्पेक्ट्रम यूज़ होता है फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद हाई बैंड स्पेक्ट्रम है, 24 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो होता है वो हाई बैंड स्पेक्ट्रम होता है। ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है, मीटर्स के लिए, माइल्स के लिए नहीं, कम डिस्टेंस के लिए होता है कंपेयर टू लो बैंड स्पेक्ट्रम, बट ऑफर्स हाई कैपेसिटी विद अल्ट्रा फास्ट स्पीड। हाई कैपेसिटी रहती है, अल्ट्रा फास्ट स्पीड रहती है, पर कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। और मिड में क्या हो जाता है, जो 3 और 24 के बीच का जो बचता है वो मिड कहलाता है, और इसमें दोनों का मिक्स कवरेज एंड कैपेसिटी रहती है, हाई बैंड और लो बैंड। ये जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज हैं आर ट्रांसमिटेड बिटवीन सेल साइट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस के बीच में ये ट्रांसमिट करती हैं। द मोस्ट कॉमन सेल साइट इज़ यूजुअली टुडे आर 150 फुट सेल टावर्स। वी आर मतलब हम आजकल क्या यूज़ कर रहे हैं, 150 फुट सेल टावर्स यूज़ कर रहे हैं, accustomed to seeing along highways or atop tall buildings. But small cells, small scale antennas are now being rapidly deployed to densify network coverage and provide more frequent connection points for 5G mid and high band spectrum. और आजकल स्मॉल स्केल एंटीनास को भी डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि नेटवर्क कवरेज बढ़ा सकें। हु मैनेजेस स्पेक्ट्रम यूज़? स्पेक्ट्रम यूज़ कौन मैनेज करता है, कौन डिसाइड करता है? द फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, FCC, ओवरसीज कमर्शियल स्पेक्ट्रम एलोकेशन, ये डिसाइड करती है एजेंसी। The FCC works collaboratively with the National Telecom and Informatic Administration (NTIA), which oversees government use for spectrum. इंटरनेशनल बॉडी एंड कांग्रेस टू, मतलब इंटरनेशनली डिसाइड होता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकता है, जैसे मिलिट्री कौन सा करेगी, मोबाइल नेटवर्क्स कौन सा करेंगे, ये सब। द FCC ऑफन अलोकेट्स स्पेक्ट्रम फॉर कमर्शियल यूज़ थ्रू अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन। दीज ऑक्शन वर्क लाइक एनी अदर। Tracts of spectrum are available to be purchased by the highest bidders raising money for। इसका ऑक्शन लगाया जाता है, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा पैसे दे सकता है वो उसको ख़रीद लेता है और उसको यूज़ करता है। स्पेक्ट्रम कैन बी लाइसेंस्ड, मीनिंग इट इज़ ब्रॉट फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय स्पेसिफिक प्रोवाइडर्स, और अनलाइसेंस्ड, ये कोई सर्विस प्रोवाइडर भी हमको दे सकता है लाइसेंस्ड वाला,
और जो अनलाइसेंस्ड है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई कनेक्शन अनलाइसेंस पे ही काम करते हैं। बोथ लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम सर्व इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, दोनों का अपना अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। एफसीसी हैड सेट असाइड स्पेक्ट्रम फॉर बोथ, दोनों के लिए स्पेक्ट्रम डिवाइडेड है। एक बार और समझ लेते हैं दूसरी वेबसाइट से। इन्फॉर्मेशन दैट ट्रैवल्स वायरलेसली यूजेस रेडियो वेव्स, है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन वायरलेसली ट्रैवल कर रही है वो किस पे, हमने शुरू में ही समझ लिया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन पूरा किस पे डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। पर अब हम और उससे एक छोटे पोर्शन की बात कर रहे हैं, रेडियो वेव्स पे, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। इनविजिबल एयर वेव्स दैट आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसका टाइप है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही टाइप है। रेडियो वेव्स आर मेजर्ड बाय वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम इसकी बात करेंगे कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से उसको नाप सकते हैं। विथ वेवलेंथ बीइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स इन अ वेव फॉर्म सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी रेफरिंग टू द पॉइंट ऑफ वेव्स दैट पासिस अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, है ना। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो वेव फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ गई है पर सेकेंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव्स आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हमने प्रीवियसली डायग्राम में भी समझ लिया कि जो वाइड पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका एक जस्ट अ स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स, विच इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स। इसको भी फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग पार्ट की। जनरली लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन कैन रिटेन सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, है ना। वो हमने जो लो बैंड फ्रीक्वेंसी अभी पढ़ा उसमें भी यही था कि लो फ्रीक्वेंसी दूर जब भेजना होता है और अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए होता है तो हम लो बैंड पे जाते हैं। हाउ एवर लेस डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर दीज लोअर फ्रीक्वेंसीज पे क्या है कि कम ही डेटा भेज सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भेज सकते। A sweet spot for most modern communication is between 300 मेगाहर्ट्ज़ एंड 6 गीगाहर्ट्ज़। ये स्वीट स्पॉट बन गया आजकल 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में, जिसमें ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता है। नोट दैट द स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स बोथ ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड सिग्नल्स, दोनों तरीके के सिग्नल्स इसमें होते हैं, नैरो बैंड भी होते हैं और ब्रॉडबैंड भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, नैरो बैंड सिग्नल यूजेस स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसमिट, मतलब एक डायग्राम से हम समझेंगे कि नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड क्या होता है, वो डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो नैरो बैंड में स्मॉल रेंज फ्रीक्वेंसी में पूरा डेटा जाता है और ब्रॉडबैंड या वाइड बैंड में सिग्नल जो है वो वाइडर पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम में जाता है। तो फ्रीक्वेंसी हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ब्रॉडबैंड है कि नैरो बैंड है। तो ये हम अभी डायग्राम से समझ लेते हैं। मोस्ट आइडियल सिस्टम लिंक नेटवर्क ऑफ सेंसर वायर रेडियो, यही लिखा हुआ है कि ज़्यादातर रेडियो वेव से ही कनेक्टेड होते हैं और उससे ही डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि ब्रॉडबैंड नैरो बैंड क्या होता है और स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। A collective class of signaling techniques are employed before transmitting a signal to provide a secure communication. जो सिग्नलिंग टेक्निक्स हैं ट्रांसमिट करने के पहले क्या करती हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम क्या है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, है ना। ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक या सिंपली स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका मेन एडवांटेज है कि क्या प्रिवेंट करता है, ये इंटरफेरेंस। अब हमको क्या चाहिए कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए। तो उसी को प्रोवाइड करने के लिए हमको चाहिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम, वेदर इट इज़ इंटरनेशनल और इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, चाहे वो जानबूझ के किसी ने किया हो या अनजाने में किया हो। The signals modulated with these techniques are hard to interfere and cannot be jammed. जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम की मदद से हम सिग्नल मॉड्यूलेट करते हैं उसको जैम भी नहीं किया जा सकता, इंटरफेयर भी नहीं किया जा सकता। कोई इंट्रूडर जो इसके पास ऑफिशियल एक्सेस नहीं है वो कभी भी इसको क्रैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं मिलिट्री पर्पस में। तो ये जो
स्प्रेड स्पेक्ट्रम्स हैं, ये लो पावर डेंसिटी एंड हैज़ अ वाइड स्प्रेड ऑफ सिग्नल। तो ये लो पावर डेंसिटी पे काम करते हैं, जैसे कि हमने लो बैंड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, तो सब उस पर कौन काम करती है, मिलिट्री वाले जो मैसेजेस होते हैं वो उस पर भेजे जाते हैं। Pseudo-noise sequence, a coded sequence of ones and zeros with certain auto correlation properties called as pseudo noise coding sequence। एक वंस और ज़ीरोज़ का जो एक सीक्वेंस होता है जिसकी कोरिलेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, और उसको बोलते हैं स्यूडो नॉइज कोडिंग सीक्वेंस। इज़ यूज्ड इन ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में यूज़ किया जाता है। ये एक मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ साइक्लिक कोड, यानी कि ख़त्म नहीं होता है, बार बार अपने आप को रिपीट करता है, साइक्लिक कोड होता है। अब जैसे मैंने बोला था नैरो बैंड और स्प्रेड स्पेक्ट्रम, हम सीखेंगे अभी कि नैरो बैंड क्या होता है, ब्रॉड बैंड क्या होता है। तो ये हम समझ लेते हैं, एक फ़ोटो में हमको समझ पाएगा। बोथ द नैरो बैंड एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स कैन बी अंडरस्टूड ईजिली बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसी, है ना। अभी हमको फ़ोटो दिख रहा है नैरो बैंड सिग्नल में, एक तरफ है पावर और एक तरफ है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो आपका ये डायग्राम में ये क्या दिखा रहा है कि बहुत ही नैरो फ्रीक्वेंसी और पावर बहुत ही हाई है इस सिग्नल की, है ना। ये बहुत पतली सी फ्रीक्वेंसी में पर बहुत ऊंचा तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नैरो बैंड, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसमें कम है और इसकी पावर जो है वो हाई है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, बैंड ऑफ सिग्नल्स ऑक्यूपाई नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो सिग्नल है वो क्या ऑक्यूपाई करता है, कम फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाई करता है, इसकी पावर डेंसिटी हाई रहती है, और स्प्रेड ऑफ एनर्जी इज़ वेरी लो। ये स्प्रेड और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। दो द फीचर्स आर गुड, दीज सिग्नल्स आर प्रोन टू इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। दूसरा है हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या हमको इसको क्या बोलना चाहिए, ब्रॉडबैंड। तो ये जो ब्रॉडबैंड होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इसमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ले रहा है। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करी, पावर इसमें बहुत कम यूज़ करी है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फिगर, इसका क्या है, बैंड्स ऑफ सिग्नल ऑक्यूपाई वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेता है, पावर डेंसिटी इसकी बहुत कम रहती है, और एनर्जी रहती है पूरी स्प्रेड कर देते हैं ये। विद दिस फीचर द स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस और जैमिंग। इसका इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, जैमिंग नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा फैला हुआ रहता है ब्रॉडबैंड। Since multiple users can share the same spread spectrum bandwidth without interfering with one another, these can be called as multiple access techniques, है ना। इसको एक टाइम पे एक सारा यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं और बिना इंटरफेरेंस के, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अब हम बात करते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक की, है ना। स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूजेस सिग्नल्स which have a transmission bandwidth of a magnitude greater than the minimum required radio frequency bandwidth। स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या यूज़ करती है, सिग्नल्स यूज़ करती है जिनका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मैग्नीट्यूड जो होता है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का, है ना, वो क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कम होता है। ठीक, दो टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं, हमारी बुक में 3 टाइप के हैं, अभी हम 2 टाइप के पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी हॉप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS और डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS, है ना। फ्रीक्वेंसी हॉप्ड में क्या होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक वेयर द यूजर्स आर मेड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज फ्रॉम वन टू अनदर इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, हैंस कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं, वन टू अनदर वेयर द यूजर्स आर मेड टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूसेज। आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक से दूसरे में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। फॉर एग्जांपल, अ फ्रीक्वेंसी वाज अलॉटेड टू सेंडर 1 for a particular period of time. Now after a while sender 1 hops to the other frequency and sender 2 uses the first frequency, है ना। मतलब जो दो सेंडर हैं, है ना, तो पहले सेंडर 1 ने थोड़ी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर ली, फिर वो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे चला गया, दूसरे सेंडर ने पहली वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ कर ली। इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी का रीयूज़ होता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रीयूज़, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग।
ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा आर हॉप्ड फ्रॉम वन टू अनदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सिक्योर ट्रांसमिशन। सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन ईच फ्रीक्वेंसी हॉप इज कॉल्ड एज ड्वेल टाइम। हर फ्रीक्वेंसी टाइम पे जो अमाउंट ऑफ टाइम खर्च होता है उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। डायरेक्ट सीक्वेंस में क्या होता है, वेन एवर ए यूजर वॉन्ट्स टू सेंड डेटा यूजिंग दिस DSSS टेक्निक, ईच एंड एवरी बिट ऑफ यूजर डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय सीक्रेट कोड कॉल्ड एज चिपिंग कोड। इसमें जब डेटा सेंड करना होता है उसको यूज़र को, तो वो क्या होता है, हर बिट, उस डेटा की हर बिट एक सीक्रेट कोड से मल्टीप्लाई हो जाती है। उस फिर वो जो कोड जनरेट होता है उस कोड को क्या बोलते हैं, नहीं, जिस कोड से वो मल्टीप्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं, चिपिंग कोड। दिस चिपिंग कोड इज़ नथिंग बट स्प्रेडिंग कोड विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल मैसेज एंड ट्रांसमिटेड। ये चिपिंग कोड क्या होता है, स्प्रेडिंग कोड होता है जो ओरिजिनल मैसेज से मल्टीप्लाई होकर ट्रांसमिट हो जाता है। द रिसीवर यूजेज द सेम कोड टू रिट्रीव द ओरिजिनल मैसेज। मतलब वो जैसे इसको मल्टीप्लाई करके भेज रहा है तो रिसीवर इसको क्या कर लेता होगा, डिवीजन कर लेता होगा, तो रिसीवर को यही कोड मिलता है विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चिपिंग कोड। एक्सक्यूज मी। अब इसका कंपैरिजन बताया गया है, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। हार्ड टू फाइंड द यूजर्स फ्रीक्वेंसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक आप फाइंड करेंगे तब तक तो फ्रीक्वेंसी बदल ही जाएगी, तो हार्ड टू फाइंड होती है। इसमें एक बार जो अलॉट हो गई वही रहती है। इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज़ होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज़ नहीं होता। सेंडर नीड नॉट वेट, इसमें सेंडर को वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कोई सी भी चूज़ करके बदलती रहती है। इसमें सेंडर हैज़ टू वेट, अगर स्पेक्ट्रम बिजी है तो सेंडर को वेट करना पड़ेगा। पावर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज़ वेरी हाई, इसमें क्या होता है, हाई पावर स्ट्रेंथ होता है और इसमें पावर स्ट्रेंथ लो होता है। स्ट्रॉन्गर एंड पेनिट्रेट्स थ्रू द ऑब्स्ट्रैकल, से भी पेनिट्रेट कर जाता है, पर ये वीकर होता है कंपेयर टू FHSS। ये इंटरफेरेंस से कभी अफेक्ट नहीं होता, ये अफेक्ट हो सकता है। ये सस्ता होता है, इट इज़ चीपर, इट इज़ एक्सपेंसिव, दिस इज कॉमनली यूज टेक्निक और दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम के, क्रॉस टॉक एलिमिनेशन, बेटर आउटपुट, रिड्यूस एफर्ट फॉर ऑफ मल्टीपाथ फेडिंग, better security, reduction in noise, coexistence with other systems, longer operative distances, hard to detect, not easy to decode, difficult to jam signals। ये इसके बेसिक एडवांटेजेस हैं। ऑल्दो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स वर ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर मिलिट्री यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई थी, पर अभी कमर्शियल यूज़ भी इसका हो रहा है।